कहते हैं कि आंखें आत्मा का झरकाल होती हैं, लेकिन जब बात एक चुने हुए व्यक्ति की होती है तो यह उससे कहीं ज्यादा होती है। उनकी नजर में कुछ ऐसा होता है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, कुछ ऐसा जो आपको देखता है भले ही आप उन्हें न देख रहे हों। यह कोई चमक या रंग नहीं है, यह एक अलग सी ऊर्जा है, एक उपस्थिति है, एक सच्चाई है जो असहज कर देती है। सभी में उस नजर को सहन करने का साहस नहीं होता, क्योंकि एक चुने हुए के आंखें केवल देखती नहीं, वे गहराई में उतर जाती हैं। केवल अवलोकन नहीं करती, वे खुलासा करती हैं। केवल चमकती नहीं, वे जागृत करती हैं। वे यादों को जागृत करती हैं जिन्हें दूसरों ने दफनाया है। वे डर को जगाती हैं जिसे कोई भी नहीं देखना चाहता। और सबसे बढ़कर वे ऐसी वास्तविकताओं को जागृत करती हैं जो बहुत कम लोग स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि कोई आपको ऐसे देख रहा है जैसे वो जानता है कि आप कौन हैं, जैसे वो आपके विचार, आपकी छोटें, आपके राज पढ़ सकते हैं? यही है एक चुने हुए की नजर, और इसे कोई भी नहीं सहन कर सकता, क्योंकि उन आंखों के पीछे दिव्य कोड होते हैं। आज आप जानेंगे कि एक चुने हुए की आंखें कौन सी 3 शक्तिशाली बातें प्रकट करती हैं, और जब आप अंत तक पहुंचेंगे तो आप किसी और को पहले जैसा नहीं देखेंगे, यहाँ तक कि खुद को भी नहीं। ये वीडियो सभी के लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जो महसूस करते हैं, जो समझते हैं, जो बिना यह समझे कि क्यों पहले से ही जानते थे कि वे अलग हैं। आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि यदि आपकी आंखों में भी कुछ छुपा है तो आज आप समझेंगे कि क्यों। और अगर यह संदेश आपके अंदर कुछ छू रहा है तो लाइक करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नीचे 99 कमेंट करें, क्योंकि 9 एक चक्र के खत्म होने का प्रतीक है, और इसे 2 बार दोहराना इस बात का संकेत है कि आप अपने अंतिम उद्देश्य में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? तो ध्यान से देखिए, क्योंकि यह अब भी शुरू हुआ है। कुछ नजरें शांत करती हैं, कुछ भ्रमित करती हैं, लेकिन चुने हुए की आंखें जलती हैं, नफरत से नहीं, गुस्से से नहीं, बल्कि कुछ और गहरे से, एक ऐसी चोट से जो कभी पूरी तरह से नहीं भरी। जो लोग करीब से देखते हैं वे इसे महसूस कर सकते हैं। एक अजीब सी चमक होती है, यह रोशनी है, यह एक निशान है, एक चुप्पी की छाप है जो दिखाती है कि आत्मा ने क्या सहा है ताकि वह न टूटे। क्या आप जानते हैं कि बिना चिल्लाए आग के बीच चलना क्या होता है? आंसुओं को इस तरह से रोकना कि वे लोहे में बदल जाएं, सब कुछ खोकर भी ऊपर देखना, यही सब एक चुने हुए की आंखों में बसा होता है। ध्यान रखें, जो आप देखते हैं वो दुख नहीं है, यह एक याद है, एक जीवित याद जो उन क्षणों को नहीं भूलती जब छोड़ दिया गया, उन रातों को जब कोई नहीं सुनता था, उन चीखों को जो दूसरों को डराने से रोकने के लिए निगल ली गई, उन टूटे सपनों को जिन्हें उन्होंने अपनी ही हाथों से दफनाया। लेकिन उस चोट ने उन्हें आज अजेय बना दिया है, क्योंकि उन्होंने दर्द से भागने का विकल्प नहीं चुना। उन्होंने इसका सामना किया, इसकी आंखों में देखा और इसे पवित्र आग में बदल दिया। और वह आग अब उनकी नजरों के पीछे जलती है, वह नजर जो झूठों को असहज करती है, जो कपटियों को बेनकाब करती है, और जो उन लोगों को शक्ति देती है जिन्होंने भी चुपचाप खून बहाया है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि आपका दर्द बेकार है? शायद जो आप जी रहे थे वह एक सजा नहीं थी, बल्कि एक निर्माण था। ब्रह्मांड चुने हुए लोगों को नहीं छोड़ता, वह उन्हें आकार देता है, उन्हें तैयार करता है, उन्हें जलने की अनुमति देता है ताकि वे एक दिन दूसरों को रोशन कर सकें। और जब आप उन्हें देखते हैं तो आपके अंदर कुछ सक्रिय हो जाता है, क्योंकि उनकी आंखें केवल उनकी कहानी नहीं बताती, वे आपकी कहानी को भी जागृत करती हैं। लेकिन एक और बात है, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस किया जा सकता है, और यही आप अगले रहस्य में जानेंगे। कुछ आंखें देखती हैं और कुछ आंखें दृष्टि से परे होती हैं, क्योंकि एक चुने हुए की आंखें केवल रेटिना से नहीं देखती, वे आत्मा से देखती हैं। जब एक चुने हुआ व्यक्ति आपको देखता है तो वह केवल आपके शरीर को नहीं देखता, वह आपकी ऊर्जा, आपकी इरादों, आपकी आंतरिक तूफानों को महसूस करता है। हो सकता है कि वे एक शब्द भी न कहें, लेकिन वे सब कुछ पहले से जानते हैं, क्योंकि उनकी नजरें जवाब नहीं खोजती, वे उन्हें प्रकट करती हैं। उनमें कुछ आध्यात्मिक होता है जिसे तर्क से समझाया नहीं जा सकता, एक अदृश्य एंटीना जो उस दुनिया को पकड़ता है जो चुप है, एक गुप्त आवृत्ति जो तर्क से ऊंची होती है। क्या आपको कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको देखा और आपको ऐसा लगा कि आप कुछ भी छिपा नहीं सकते, जैसे हर झूठ, हर मुखौटा,
हर बचाव तुरंत पिघल रहा हो। यही होता है जब आप एक चुने हुए से मिलते हैं। वह बहुत नहीं बोलते, लेकिन बहुत कुछ देखते हैं। उनकी आंखें कुछ उच्चतर से जुड़ी होती हैं, एक ऐसी स्रोत से जो किताबों में नहीं सीखी जाती और न ही मंदिरों में मिलती है। यह एक ऐसी बुद्धिमत्ता है जो ऊंचाई से आती है, लेकिन बहुत गहराई से भी। वे उन संकेतों को पहचानते हैं जिन्हें अन्य अनदेखा कर देते हैं। वातावरण में एक परिवर्तन, एक पूर्वाभास जो सत्यापित होता है, एक मौन जो चिल्लाता है, एक सपना जो संयोग नहीं है। और सबसे अजीब बात यह है कि कई बार वे खुद नहीं समझते कि वे कैसे जानते हैं। बस वे महसूस करते हैं, जैसे कुछ या कोई बिना शब्दों के उनसे बात कर रहा हो। यह अदृश्यता के साथ उनका संबंध उन्हें विश्वासघातों का अनुमान लगाने, रास्तों का अनुमान लगाने और भले के भेस में बुरे से खुद को सुरक्षित रखने में मदद करता है। इसलिए वे असहज करते हैं, क्योंकि उनकी उपस्थिति उन लोगों के लिए एक दर्पण होती है जो कुछ छिपाते हैं, और उन लोगों के लिए एक कंपास होती है जो खो गए हैं। लेकिन यह संबंध बिना कीमत के एक विशेषाधिकार नहीं है। यह अलगाव के साथ आता है, उन क्षणों के साथ जब वे खुद भी नहीं समझते कि वे इतना क्यों देख रहे हैं, वे क्यों उससे ज्यादा महसूस कर रहे हैं जितना वे चाहेंगे। कभी कभी यह संवेदनशीलता उन्हें ठंडा, दूर का बना देती है, लेकिन सच कुछ और होता है। वे वही सुनते हैं जो आप नहीं सुन सकते। वे वो चीजें देख रहे हैं जो आप देखना नहीं चाहते। और जब वे चुप होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे अनुपस्थित हैं। वे एक ऐसी आयाम से जुड़े होते हैं जो अभी आपके चारों ओर है, लेकिन इसे बहुत कम लोग छू पाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? क्या ऐसा हुआ है? क्या आपने कुछ ऐसा महसूस किया है जिसे आप समझा नहीं सकते? तो शायद आप भी उस कनेक्शन को रखते हैं। और अगर ऐसा है तो तैयार रहिए, क्योंकि अगला रहस्य आपके नजरिए को बदलने वाला है और आपको इससे सुरक्षित रहना सिखाएगा। एक चुने हुए की आंखें कभी पूरी तरह से आराम नहीं करती। यहाँ तक कि जब वे मुस्कुराते हैं तब भी वे सब कुछ स्कैन कर रहे होते हैं। जब वे भले ही ध्यान भटकाए हुए लगते हैं तब भी वे हर लाइन को पढ़ रहे होते हैं। यह पागलपन नहीं है, यह एक अंतर्ज्ञान है, यह एक मिशन है। जो लोग चुने जाते हैं वे केवल उपहार नहीं लेकर आते, बल्कि जिम्मेदारी भी उठाते हैं। यही वजह है कि वे आसानी से भरोसा नहीं करते। हर नजर, हर इशारा, हर शब्द का विश्लेषण करते हैं। यह सामान्य अविश्वास नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर चेतावनी है जो स्वयं ब्रह्मांड ने लगाई है। क्योंकि चुने हुए यहाँ केवल आगे बढ़ने के लिए नहीं है, वे यहाँ सुरक्षा प्रदान करने, अदृश्य चीजों की देखभाल करने और उन चीजों को पहचानने के लिए हैं जो दूसरों को दिखाई नहीं देती, और ऐसी निर्णय लेने के लिए हैं जिन्हें और लोग सहन नहीं कर पाते। उनकी आंखें एक पवित्र निगरानी को प्रकट करती हैं, एक प्रकार का आध्यात्मिक रडार जो उन्हें स्थिर रखता है, भले ही सब कुछ शांत दिखे, क्योंकि उन्हें पता है कि अंधकार हमेशा खतरे के रूप में नहीं आता। कभी कभी यह दोस्ती, अवसर या वादा की आड़ में आता है, और वे इसे होने से पहले ही महसूस कर लेते हैं। वे बिना किसी कारण से दूर चले जाते हैं, बिना किसी कारण के बंद हो जाते हैं, और कभी कभी वे कठोर या ठंडे लगते हैं, लेकिन वे जो कर रहे हैं वह उनके लिए नहीं है। यह उन चीजों के लिए है जो वे सुरक्षा दे रहे हैं, उन आत्माओं के लिए जो उनके रास्ते में आई हैं, उस मिशन के लिए जिसे उन्होंने नहीं मांगा लेकिन स्वीकार किया। जब एक चुना हुआ व्यक्ति किसी जगह में प्रवेश करता है तो वह सबसे पहले आराम नहीं ढूंढता, बल्कि खतरों की पहचान करता है, ऊर्जा का मूल्यांकन करता है, छिपे हुए इरादों का पता लगाता है। चाहे वह एक कमरा हो, एक कॉल हो या एक चुप्पी, वे वहां होते हैं, देख रहे होते हैं, सुरक्षा कर रहे होते हैं। यह नहीं है कि वे आराम नहीं करना चाहते, बल्कि इसलिए कि वे कर नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि दुश्मन तब हमला करता है जब सब कुछ शांत दिखता है, और उन्हें सोने के लिए नहीं बनाया गया है जब लड़ाई नजदीक हो। और यहाँ आता है सबसे गहरा हिस्सा। यह निरंतर निगरानी डर से नहीं, बल्कि प्रेम से जन्मी है। अपने उद्देश्य के प्रति प्रेम, उन लोगों के प्रति प्रेम जो अभी तक जागृत नहीं हुए, एक ऐसे संसार के प्रति प्रेम जो रोशनी की जरूरत है, भले ही वह उसे न मांगे। इसलिए जब आप उन्हें चुप, गंभीर और चौकस देखते हैं तो उनको गलत मत समझिए। वे वही कर रहे हैं जो उन्हें करने के लिए बुलाया गया है, सहारा देना, ढकना, स्थिर रहना। क्योंकि एक सच्चा चुना हुआ व्यक्ति तालियों की जरूरत नहीं रखता, उन्हें स्पष्टता की जरूरत होती है। और अगर आप भी उस बोझ को महसूस करते हैं, उस सतर्क रहने की आवश्यकता को महसूस करते हैं,
तो शायद इसका मतलब है कि आपको कुछ ऐसा संरक्षित करने के लिए नियुक्त किया गया है जिसे आप पूरी तरह से नहीं समझते। लेकिन सावधान रहें, जो आने वाला है यह आपके अपने पहचान के बारे में जो आप जानते थे उसे और भी हिला सकता है। कुछ ज्ञान है जिन्हें पढ़ा जाता है और कुछ बुद्धिमत्ता है जो जी जाती है। एक चुने हुए की आंखें किताबों के वाक्यांश नहीं दोहराती, बल्कि उन सच्चाइयों को दर्शाती हैं जो उनके अंदर धीरे धीरे गहरी हुई है। आपको उनकी पूरी कहानी सुनने की जरूरत नहीं है, बस उनकी आंखों में देखना ही काफी है, यह जानने के लिए कि उन्होंने ऐसी चीजें जी हैं जो किसी को भी तोड़ देंगी, लेकिन वे नहीं टूटे, वे बदल गए। ये घमंड नहीं है, यह निश्चितता है। एक ऐसी निश्चितता जो खुद को थोपने की जरूरत नहीं रखती, क्योंकि यह महसूस की जाती है। यह उनके शांत दृष्टिकोण में दिखाई देती है जब चारों ओर अराजकता होती है, उनके मौन में जब सब चिल्लाते हैं और उनकी दृढ़ता में जब अन्य लोग संदेह करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप किसी पर भरोसा क्यों करते हैं बिना कुछ कहे? क्योंकि उनकी ऊर्जा आपको जवाब देती है, और एक चुने हुए की ऊर्जा एक ऐसी बुद्धिमत्ता से भरी होती है जो विश्वविद्यालयों से नहीं आती। यह आकाश से और उस गहरे घाटी से आती है जिसे उन्होंने पार किया। वे विश्वास की बात नहीं करते, उन्हें इसे जिंदा रहने के लिए चाहिए। वे आशा की बात नहीं करते, उन्होंने इसे तब गले लगाया जब सब कुछ खो गया था। और वे उद्देश्य पर चर्चा नहीं करते, क्योंकि उनका उद्देश्य उन्हें हर दिन अंदर से जलाता है। उन्हें वह सब कुछ सीखना पड़ा जो दुखद था, उस समय का इंतजार करना जब कोई संकेत नहीं था, उस समय विश्वास करना जब सब कुछ उन्हें बताता था कि यह बेकार है। इसलिए जब वे आपको देखते हैं तो वे आपको प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब वे संतुष्ट करने के लिए नहीं जीते, वे मार्गदर्शन करने के लिए जीते हैं। और यह मार्गदर्शन हमेशा आरामदायक नहीं होगा। कभी कभी यह एक चेतावनी के रूप में आएगा, कभी कभी यह एक असुविधा के रूप में आएगा, लेकिन यह हमेशा वास्तविक होगा। एक चुने हुए की आंखें लाइटहाउस की तरह होती हैं, न कि इसलिए कि उन्हें चुना गया, बल्कि इसलिए कि वे अपनी खुद की अंधकार में प्रकाश बन गए हैं। क्या आपने कभी किसी की नजर में ऐसा आकर्षण महसूस किया है जो कुछ नहीं कहती लेकिन सब कुछ कहती है? शायद आप एक योद्धा के भेष में एक ज्ञानी के सामने थे, क्योंकि ज्ञान दिमाग को भरता है, लेकिन बुद्धिमत्ता आत्मा को भरती है। और जब आत्मा को दिव्य द्वारा छुआ जाता है, यह सब महसूस होता है, इसे समझा जाता है और इसे सम्मानित किया जाता है। लेकिन एक और बात है जिसे बहुत कम लोगों ने समझा है, कुछ ऐसा जो एक चुने हुए की आंखें कर सकती हैं, भले ही कोई इसे नहीं देखता। आंखों में कुछ ऐसा होता है जिसे नहीं छिपाया जा सकता, और चुने हुए में वह एक युद्ध है, एक चुप्पी में चलने वाली, लगातार चलने वाली, अधिकांश लोगों के लिए अदृश्य लेकिन बहुत वास्तविक। भले ही वे मजबूती से चलें, भले ही वे अधिकार से बोलें, भले ही वे अपनी उपस्थिति से दूसरों को प्रेरित करें, उनके भीतर एक तूफान है। एक चुने हुए की आंखें केवल चमकती नहीं हैं, वे जलती हैं। वे उस शक्ति से जलती हैं जो अपने ही दानवों से लड़ी है और हार मानने का निर्णय नहीं लिया, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं होती, यह आत्मा के भीतर होती है, उस रोशनी के बीच जो उन्हें बुलाती है और उस अंधकार के बीच जो उन्हें बुझाने की कोशिश करता है। उनकी सुरक्षा से भ्रमित मत होइए, यह घमंड नहीं है, यह जीवित रहने की भावना है। उन्हें उन विचारों का सामना करना पड़ा जो चिल्लाते थे, तुम पर्याप्त नहीं हो। उन्हें उन घावों का सामना करना पड़ा जो बेड़ियां बनने की कोशिश कर रहे थे। उन चुप्पियों का सामना करना पड़ा जो 1000 चीखों से भी ज्यादा दर्दनाक थीं। और सबसे अधिक ताकतवर बात, उनकी अधिकांश जीतें अकेले में हुई। जब वे भीतर से उठे तब किसी ने उनकी सराहना नहीं की। कोई नहीं जानता था कि वे कितनी बार गहराई के कगार पर थे और विश्वास चुना। कोई नहीं देख सका उन आंसुओं को जो कभी जमीन को नहीं छू सके, क्योंकि उन्हें दिव्य की उपस्थिति ने सुखा दिया। एक चुने हुए की आंखें उन छिपी हुई चोटों और दर्दों को दर्शाती हैं जो अब बहते नहीं, लेकिन उन्होंने उन छायाओं को सिखाया जो उन्हें हराया नहीं गया। लेकिन उन्होंने शाश्वत पाठ छोड़े और फिर भी आगे बढ़ते रहे, प्यार करते रहे, विश्वास करते रहे, चमकते रहे। यह नहीं क्योंकि उनके भीतर अंधकार नहीं है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने उसे शक्ति में बदलना सीख लिया। एक चुने हुए की नजर आपको तोड़ सकती है या आपको फिर से बना सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके भीतर क्या है, क्योंकि जब वे आपको देखते हैं
तो वे आपकी मुस्कान के परे देखते हैं। वे आपके अराजकता, आपकी संभावनाओं और आपकी सच्चाई को देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि वे अंधकार से क्यों नहीं भागते? क्योंकि वे पहले ही उसके साथ नृत्य कर चुके हैं और उसे डरना नहीं सीखा, उसे सीधे देखना और उसे बताना कि कौन मुख्य है। इसलिए अगली बार जब आप उन आंखों को देखें और महसूस करें कि उनके पीछे एक आग है, तो उसे बुझाने की कोशिश मत कीजिए, उसे देखें, क्योंकि वह आग आपके अंदर जलने वाली आग हो सकती है जिसे आप अभी तक जगाने की हिम्मत नहीं कर पाए हैं। और अब जो आप निष्कर्ष में सुनने जा रहे हैं, वह न केवल इस वीडियो को समाप्त करेगा, बल्कि आपके चेतना में एक ऐसा द्वार खोलेगा जो कभी नहीं बंद होगा। यदि आपने कभी दुनिया से खुद को डिस्कनेक्टेड महसूस किया है, जैसे आप ऐसी चीजें देख रहे हो जो कोई और नहीं देखता, जैसे आपके भीतर एक आग हो जिसे आप बुझा नहीं सकते, तो शायद आप टूटे नहीं हैं, शायद आप जाग रहे हैं, क्योंकि चुने हुए की आंखें स्वीकृति नहीं खोजती, वे उद्देश्य की खोज करती हैं। और आपका उद्देश्य पहले से ही आपकी आत्मा की गहराई में लिखा हुआ है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप यहाँ तक पहुंचे हैं। यह संदेश केवल आपको प्रेरित करने के लिए नहीं था, बल्कि आपको सक्रिय करने के लिए था, आपको याद दिलाने के लिए कि आप कौन हैं और आपने क्या भुला दिया है। सच्चाई यह है कि आप इस दुनिया में फिट होने के लिए नहीं आए। आप इसे ऊंचा उठाने, इसे बदलने, चक्रों को तोड़ने और उस चीज को रोशन करने आए हैं जिसे अन्य लोग सामना करने से डरते हैं। और वह असुविधा जो आप महसूस करते हैं, वह कमजोरी नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि आपको किसी उच्च शक्ति द्वारा चिह्नित किया गया है, क्योंकि केवल वही जो अंधकार द्वारा छुआ गया है, वह रोशनी के मूल्य को समझ सकता है। और केवल वही जो चुप्पी का बोझ महसूस कर सकता है, वह दिव्य की आवाज को पहचान सकता है जब वह बोलता है। आप अकेले नहीं हैं, न पागल हैं और न ही खोए हुए। आप मार्गदर्शित हो रहे हैं, और भले ही एक चुने हुए का रास्ता अकेला हो, यह कभी भी खाली नहीं होता। हर घाव तैयारी थी, हर आंसू एक आरंभिकता, हर चुप्पी एक समर्पण। और अब दुनिया को जरूरत है कि आप सच में अपनी आंखें खोलें, केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को अपनी नजर से जगाने के लिए। क्योंकि जब एक चुना हुआ व्यक्ति अपनी पहचान याद करता है, तो उसे रोकने के लिए कुछ नहीं होता। इसलिए ध्यान से सुनिए, सिर उठाइए, आत्मा को सीधा कीजिए और तैयार रहिए, क्योंकि आपकी नजर सामान्य नहीं है। यह एक संकेत है, एक चेतावनी, एक वादा है। नीचे कमेंट कीजिए, मेरी आंखें उद्देश्य लेकर आई हैं, ताकि ब्रह्मांड को यह बता सकें कि आप जाग गए हैं और कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। अब गहरी सांस लीजिए, अपने भीतर देखिए और याद रखिए, आपका समय नहीं आएगा, वह पहले ही आ चुका है। आपकी आत्मा अब और संकेत नहीं खोजती, वह खुद एक संकेत है। और आपकी आंखें झूठ नहीं बोलती, नहीं छिपती और नहीं भूलती, क्योंकि वे उन चीजों को देखने के लिए पैदा हुई हैं जिन्हें अन्य कभी देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है